हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे मेरे प्यारे दोस्तों। बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार और मेरे प्यारे प्यारे फ्रेंड्स को हाय हेलो। तो दोस्तों देखिए, ये है मेरा न्यू व्लॉग। ये व्लॉग हमारा बना हुआ है, हम लोग जा रहे हैं विंध्याचल विंध्यवासिनी माँ के दर्शन करने के लिए। तो ये व्लॉग मैंने रास्ते में बनाया है दोस्तों। मेरे व्लॉग में आप लोग बने रहिए, बहुत मस्ती आएगी और लास्ट में कुछ बातें भी आपको बताऊंगी कि आज मेरी मोबाइल गिरते गिरते बच गई टूटने के लिए। और तो मेरे ब्लॉग में आप लोग बने रहिए दोस्तों। तो देखिए, आज जा रहे हैं हम लोग विंध्यवासिनी माँ के दर्शन करने के लिए। आज सावन की पूर्णिमा है और सावन की पूर्णिमा है। देखिए, हम जा रहे हैं रास्ते में दर्शन करने के लिए। चारों तरफ हरियाली हरियाली है, हरी भरी है, देख रहे हैं सब लोग और बहुत सुंदर ही लग रहा है। और हम भी अपने एरोप्लेन में उड़ते हुए जा रहे हैं विंध्याचल दर्शन करने के लिए। हम कई लोग एक साथ में हैं, फैमिली के साथ जा रहे हैं। और देख लीजिए कितनी अच्छी हवा लग रही है, ठंडी ठंडी, और मौसम भी बहुत अच्छा है क्योंकि अभी एक दिन पहले ही बहुत बारिश हुई थी। तो हमें डर लगा कि आज भी बहुत बारिश होगी, लेकिन फिलहाल आज तो बारिश नहीं हुई। लेकिन मौसम बहुत ही ठंडा था और रास्ते में भी बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि ठंडी ठंडी हवा लग रही थी। और ये देखिए, ये हम आगे, ये है विंध्यवासिनी माँ का पर्वत, विंध्याचल पर्वत है ये। इसे विंध्याचल पर्वत कहा जाता है। और ये जब विंध्याचल मंदिर 7 किलोमीटर दूर रह जाती है तभी से पर्वत स्टार्ट हो जाता है। ये विंध्याचल पर्वत एकदम सीधे ऐसे है और सीधे ही सीधे जाता है। इस पर्वत की एक कहानी है कि जब ये ये पर्वत खूब ऊपर सूरज भगवान घमंड हो गया था कि एक बार अगर हम निकलेंगे नहीं तो कैसे ये दुनिया रहेगी। तो ये सूरज भगवान, ये पर्वत क्या किया था, इतना बड़ा हो गया था, इतना बड़ा हो गया था कि सूरज की रोशनी को ही ढक दिया था ये पर्वत। तब फिर सभी देवताओं ने सोचा कि भाई इस पर्वत को तो जब ये पर्वत खड़ा हो गया है तो पूरा अंधेरा हो गया है, पृथ्वी तक तो रोशनी ही नहीं पहुंच रही है। इसलिए हमारे जो महादेव जी हैं, उन्होंने छलिया बन के फिर ये किया। तो वो ये आए, उन्होंने पर्वत से कहा कि अब आप लेट जाइए, हमें जाना है, हम कैसे जाएंगे। तो वो पर्वत के आगे सर झुका दिए और शंकर भगवान के आगे सर झुका के और वो लेट गए। और शंकर भगवान ने कहा, जब तक मैं इस रास्ते से नहीं आऊँगा तब तक आप खड़े मत होना। तो पर्वत जी ने कहा कि ठीक है, मैं नहीं खड़ा होऊंगा। और तब से लेकर आज तक इतने सालों, इतने पता नहीं कितने ईस्वी बीत गए हैं, शंकर भगवान इस रास्ते से गुजरे नहीं हैं। वरना देख ले तो ये पर्वत फिर से खड़े हो जाएंगे। तो ये यहाँ की विंध्याचल पर्वत की कहानी है दोस्तों। तो देखिए, ये है, इसी जगह मेरी मोबाइल गिरते गिरते बच गई, मैं वीडियो शूट कर रही थी। और ये रास्ते में देख रहे हैं बारिश, इतना पानी लगा हुआ है कि गाड़ी जाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। अब इधर देखे ही नहीं थे कि इतना ज़्यादा पानी लगा, वरना हम दूसरे साइड से गाड़ी घुमा लेते। अब आप सब देखिए, इतना मतलब इसी में से अब हम लोगों ने कहा कि दूसरे साइड से ले ले, लेकिन नहीं, इधर ही से ले गए। अब ये देखिए, ये पानी में सड़सड़ा के जिस समय गाड़ी निकाले यहाँ पे, तो उसी स्पीड में निकाल ले जाते तो ठीक था, लेकिन तब से आगे एक ठो ऑटो वाले भैया और आ गए। तो उनकी आगे ऑटो खड़ी थी तो हमारी ऑटो ऐसे टेढ़ी हो गई, रुक गई। और जिस समय बच गई, मैं वीडियो शूट कर रही थी, मेरी मोबाइल ही गिर जाती नीचे। तब वो जब अपनी ऑटो आगे निकाले तब उसी रफ्तार में फिर से ऑटो आगे निकली, वरना वहीं रुक गई थी। तो भैया, अब हम चल दिए हैं अपने मंजिल की तरफ, ऑटो वहीं खड़ी कर दिए हैं और अब चल दिए अपने मंजिल की तरफ। रास्ते में हम माता रानी के दर्शन करने के लिए जयकारा लगाते हुए यहाँ से, और गाड़ी वहीं खड़ी कर देते हैं। फिर यहाँ हम आ गए हैं माता रानी के मंदिर में। देखिए दोस्तों, हमने प्रसाद ले लिया है, नारियल चुनरी लेके हम लाइन में लग गए हैं क्योंकि बहुत सुबह ही चले गए थे, इसलिए भीड़ बहुत ज़्यादा नहीं थी दोस्तों। और ज़्यादा दूर से लाइन नहीं लगानी पड़ी थी, वरना हर साल तो बहुत दूर से लाइन लगानी पड़ती है। यहाँ सीढ़ी पे से ही हमें लाइन लगानी पड़ी। और देखिए, हम यहाँ पे लाइन में लग गए हैं और सीढ़ियों पे से चढ़ रहे हैं। बस माता रानी की कृपा है, हम दर्शन करने के लिए आते हैं माता रानी की। हर पूर्णिमा पे हम आते हैं। ये सावन, इस बार ये सावन की पूर्णिमा है और ये सावन की पूर्णिमा पे हम दर्शन करें। और आज रक्षाबंधन भी है, दो दो त्योहार है, तो सावन की पूर्णिमा है, दूसरे रक्षाबंधन है। अब यहाँ से हम दर्शन करके जाएंगे तब फिर वहाँ पे राखी बांधने का प्रोग्राम होगा। तो देखिए दोस्तों, हम माता रानी के दर्शन करके आ गए हैं और आप लोगों पे भी माता रानी खूब कृपा बनाए रखें। अब दर्शन करके हम वहाँ से आ गए हैं यहाँ पे। अब क्या करें, मंदिर में इतनी वहाँ पे भीड़ थी कि उस समय हम वीडियो नहीं बना पाए क्योंकि बहुत धक्का होती रहती है, इसीलिए। तो एक बार तो वैसे ही मोबाइल गिरने से बच गई है, अगर यहाँ पे भी करते तो यहाँ पे भी गिर जाती मोबाइल। प्लस यहाँ पे अलाउ भी नहीं है, ज़्यादा अंदर अलाउ भी नहीं है वीडियो शूट करना। अब ये देखिए, मंदिर के बाहर ये हवन कुंड है,
और यहाँ पे अंदर हवन कुंड, बहुत बड़ा सा हवन कुंड बना है। यहाँ पे सब लोग हवन करते हैं। मैंने भी हवन किया और हवन करके मैं जब बाहर आई तब मैं वीडियो बनाने लगी। यहाँ का भी देखिए लिखा भी है हवन कुंड। और ये देखिए मेन द्वार है। मेन द्वार से यहाँ पे भी लाइन लगी हुई है और मैं भी यहाँ पे थोड़ा अपना वीडियो बनाने लगी दोस्तों। तो माता रानी के दर्शन खूब अच्छे से हो गए दोस्तों। और आप लोग भी विंध्याचल आइएगा। हमारे प्रयागराज के मिर्जापुर में है ये विंध्यवासिनी माँ का मंदिर, और बहुत ही नाम है, आप सबको तो पता है भला विंध्यवासिनी माँ के नाम किसको नहीं पता होगा। और ये मंदिर भी बहुत फेमस है दोस्तों। अब हमारा दर्शन हो गया है दोस्तों। बस दर्शन करने के बाद हम ये बाहर की तरफ आ गए हैं। बस अब ऐसे तो होता है था दर्शन करने के बाद हम जाके कुछ पेट पूजा करते थे, लेकिन आज रक्षाबंधन है, बिना राखी बांधे बिना राखी बंधवाए भाई कुछ खा नहीं सकते हैं। तो बस हम ऐसे ही बस यहाँ से बस फटाफट हमें किसी तरीके से घर पहुँचना है जल्दी जल्दी, और घर जाके क्योंकि बच्चे भी हैं घर पे, उन्हें भी राखी बनवाना है, हमें भी राखी बांधना है, और फिर हमारे पति देव वो भी जाएंगे अपनी बहनों के साथ राखी बनवाने के लिए। तो हम देखिए यहाँ पे आ गए हैं। अब यहीं से अब हम डायरेक्ट फिर अब जाएंगे। अब यहाँ पे माता रानी के दर्शन खूब अच्छे से हो गए हैं दोस्तों। बहुत ही मन खुश हो गया माता रानी के दर्शन करके। और जो विंध्यवासिनी माँ थी उन्होंने नथिया पहनी हुई थी, और उनका दर्शन करके बहुत ही सुखद आनंद हमें प्राप्त हुआ दोस्तों। तो हमारे ब्लॉग में आप लोग हमें बताइएगा कि ब्लॉग हमारा कैसा लगा दोस्तों आप लोगों को, और कौन कौन विंध्याचल मंदिर दर्शन करने आया यहाँ पे प्रयागराज में विंध्याचल मंदिर कौन कौन दर्शन करने आ चुका है। आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। और मेरा ब्लॉग भी आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा। अब यहाँ से मंदिर से हम दर्शन करके जा रहे हैं दोस्तों। मेरा ब्लॉग अच्छा लगे दोस्तों तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा। और देखिए जो बाहर कुछ लोग बैठे थे तो उनको हमने अपनी तरफ से जो था सब कुछ, क्योंकि दर्शन करने के बाद कुछ दान पुण्य भी करना बहुत ज़रूरी होता है, खासकर पूर्णिमा के दिन। ना बहुत ज़्यादा जिसके पास हो, जो ही हो, जो जिस लायक हो उसी लायक उसको मतलब कि किसी की सेवा करने में कमी नहीं करनी चाहिए दोस्तों। तो हम अपना कर लिए हैं। उसको करने के बाद यहाँ पे हम अपने साथियों का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि सब अपना दुकान पे रुक के कुछ न कुछ खरीदने लगे। एक तरफ देर हो रही है देर हो रही है, घर भी जल्दी पहुँचना है, और लोग समय भी लगा दिए हैं। अब हम उन्हीं का इंतजार कर रहे हैं कि जल्दी से वो लोग आए। तो देखिए इधर हम लोग अपना आ गए हैं यहाँ पे पार्किंग के पास, जहाँ हमने अपनी गाड़ी को अपने पार्क किया था। तो गाड़ी वाले गए हैं गाड़ी लेने के लिए, तब से हम यहाँ पे आ गए हैं। अब देखिए अब हम जा रहे हैं घर की तरफ, रवाना हो रहे हैं दोस्तों। और हवा बहुत अच्छी चल रही है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है दोस्तों। रात में सोए भी नहीं थे, सुबह ही फटाफट उठ के आ गए थे जल्दी दोस्तों। तो चलिए दोस्तों एक बार माता रानी का जयकारा लगा लीजिए, विंध्यवासिनी माँ की जय। तो दोस्तों मेरा ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा दोस्तों। और मेरे नेक्स्ट ब्लॉग के लिए प्लीज़ आप लोग